हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेके आया हूं। अगर आप 10th या 12th का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए तो और ही शानदार क्लास है। प्यारे बच्चों, ज़रा सा ध्यान दें, क्योंकि ये गारंटी है मेरा, 100% गारंटी है कि आपको कम से कम 5 नंबर का जो है प्रधान अध्यापक पर जो आवेदन होता है वह निश्चित रूप से हर बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा। इसलिए अगर आप 10th या 12th का स्टूडेंट्स हैं तो कृपया इसे ध्यान से इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए हम आप लोगों को क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले अगर आपको प्रधान अध्यापक पर आवेदन लिखना है तो क्या लिखिएगा, सेवा में, फिर यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा और जहाँ पे कॉमा दीजिएगा ठीक उसके नीचे से स्टार्ट करना है, उस लाइन को छोड़ करके श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। अब इस लाइन को हम छोड़ देंगे और नीचे में लिखेंगे अपने विद्यालय का नाम। आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम लिखिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे चलिए मैं लिख देता हूँ, आदर्श बाल शिक्षण केंद्र नामापुर कल्याणपुर समस्तीपुर बिहार, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर हम लोग जब स्कूल का नाम लिख देंगे, इसके बाद फिर हम नीचे में क्या लिखेंगे, विषय। आखिर जो आप आवेदन लिख रहे हैं तो वह क्यों लिख रहे हैं, आपका विषय क्या है। तो आप विषय लिख के और डैश दीजिए कि विषय आपका छुट्टी के संबंध में। यदि आपका प्रश्न हो कि आप अपने प्रधान अध्यापक के पास 2 दिन 4 दिन या 10 दिन के छुट्टी के लिए एक आवेदन लिखे, तब आपका इस प्रकार से आवेदन लिखाएगा बच्चों, ठीक है। तो विषय क्या होना चाहिए, छुट्टी के संबंध में। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उस पंक्ति को छोड़ करके, ये वाली पंक्ति इसको छोड़ देंगे और नीचे से स्टार्ट करेंगे महाशय और कॉमा देने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस पंक्ति को छोड़ देंगे जिसमें हम लिख रहे थे और जहाँ पे मैं कॉमा दिया हूँ वहीं से नीचे हम लोगों को क्या करना है, फिर से स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं रौनक भारती। यहाँ पे आप लोग अपना नाम डालिएगा। कोई लड़का है तो फिर अपना नाम डाले, कोई लड़की है तो फिर वो अपना नाम डाले, ठीक है बच्चों। मैं रौनक भारती आपके विद्यालय का एक नियमित छात्र हूँ। अगर आप लड़का हैं तो लिखेंगे नियमित छात्र हूँ, यदि आप लड़की हैं तो लिखेंगे नियमित छात्रा हूँ, ठीक है। कल रात से मुझे अचानक स्वास्थ्य खराब जाने हो गया है। अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 4 दिनों के लिए आराम करने को बताए हैं। क्या किए हैं, डॉक्टर जो है, जब अचानक इनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो डॉक्टर ने क्या बताया, 4 दिनों के लिए आराम करने को, ठीक है। जिसके कारण मैं आपके विद्यालय पहुंचने में असमर्थ हूँ। क्या लिखा है, जिसके कारण मैं आपके विद्यालय पहुंचने में असमर्थ हूँ। अतः अब इस पंक्ति को हम छोड़ देंगे और नीचे से लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, जहाँ ये खत्म हुआ है आपका पेज में वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे दिनांक, जितना तारीख आपको लिखना हो यहाँ पर से 4 जोड़ दीजिएगा, यानी 6 तारीख 10वां महीना 2024 से 9 तारीख 10वां महीना 2024 तक छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। इसलिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। यदि आप लड़का हैं तो लिखेंगे सदा आभारी रहूँगा, यदि आप लड़की हैं तो लिखेंगे सदा आभारी रहूँगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लिखिएगा ऐसे करके, और आपका आज्ञाकारी, यदि आप लड़का है तो लिखिएगा छात्र,
लड़की है तो लिखिएगा छात्रा, दोनों में से कोई एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि आप लड़का है तो छात्र लिखकर डैश दे देंगे और लिखेंगे रौनक भारती, या फिर आप अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। यदि आप लड़की हैं तो छात्रा लिख करके डैश दे देंगे और अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे आप जिस वर्ग में हैं वह वर्ग यानी कक्षा आप लिख लीजिएगा, 10वीं कक्षा हो, 12वीं कक्षा हो या 8वीं कक्षा हो, जो कक्षा हो आप अपनी कक्षा लिख लीजिएगा। इसके बाद आप अपना क्रमांक लिख लीजिएगा, रोल नंबर जो आपका वर्ग क्रमांक होता है वो लिख लीजिएगा। यदि आप अपने स्कूल को आवेदन लिख रहे हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल जरूर देंगे, क्योंकि आपके यदि मान लीजिए कि शिक्षक इस आवेदन से संतुष्ट नहीं होंगे तो इस नंबर पे कॉल करके और आपके अभिभावक से वो बात कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप बोर्ड को आवेदन लिख रहे हैं, जिस समय आप एग्ज़ाम देने गए थे और उस समय आप आवेदन लिखते हैं, परीक्षा के वक्त आवेदन लिखते हैं, तो ऐसा गलती भूल कर भी आप लोग ना करेंगे। अगर आप एग्ज़ाम के समय में आवेदन लिखते हैं तो मोबाइल नंबर आप नहीं देंगे। अगर मोबाइल नंबर आप देते हैं तो इससे फ्रॉड कॉल आपको आने की संभावना है, समझे। तो इसलिए यहाँ पे आप मोबाइल नंबर नहीं देंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों एक बार आप ध्यान दें कि आप जो है दिनांक जो है इस साइड लिखेंगे, और लिखने मतलब दिनांक लिखने का एक और तरीका है कि जितना तारीख से आप छुट्टी लेते हैं उससे एक दिन यहाँ पहले का डेट होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो है आप लोग क्या कीजिएगा, अपने हिसाब से डेट डालिएगा, जितना तारीख से जितना तारीख तक आप लोगों को छुट्टी लेना हो उतना तारीख से उतना तारीख तक का आप लोग डेट डालिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए एक बार फिर से हम आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ इसको पढ़ करके कि कैसे हम लोगों को आवेदन लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, अपने अपने विद्यालय का नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। आदर्श बाल शिक्षण केंद्र नामापुर कल्याणपुर समस्तीपुर। विषय छुट्टी के संबंध में महाशय सबने निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं रौनक भारती आपके विद्यालय का एक नियमित छात्र हूँ। कल रात से मुझे अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 4 दिनों के लिए आराम करने को बताए हैं, जिसके कारण मैं आपके विद्यालय पहुंचने में असमर्थ हूं। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मुझे दिनांक 6 अक्टूबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता होगा कि यहाँ जो है 6 से 9 तक 3 दिन हो रहा है, तो फिर सर जी ने तो 4 दिन का छुट्टी बोले हैं, तो ये तो गलत आवेदन हो गया। नहीं बच्चों, गलत नहीं हुआ। जिस टाइम आप यहाँ पे तारीख लिखते हैं ना, उस वक्त क्या करें, आप अपने उंगली पे गिनती कर ले। यहाँ देखिए 6 तारीख से 9 तारीख तक है, 6, 7, 8 और 9, 4 दिन हमको 9 तारीख तक पूर रहा है, इसलिए हमने 9 तारीख तक दे दिया है, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे, इसलिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, ठीक है, या रहूँगी। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, कक्षा, क्रमांक और मोबाइल नंबर आपको बार बार बोल रहे हैं कि यदि आप एग्जाम के समय लिखते हैं तो मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे। आप अपने विद्यालय में लिखते हैं तो ही आवेदन में मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ डेट डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना ना भूलेंगे, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि ये हमारे जो वीडियो हैं ये किस किस डिस्ट्रिक्ट के बच्चों जो है वह देख रहे हैं, कहाँ कहाँ तक हमारे वीडियो पहुँच चुका है, इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। थैंक्स।